हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल श्री गुरुकुल कोचिंग पे। जहां हम आज करने जा रहे हैं पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 1, संविधान क्यों और कैसे। इस सीरीज में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11 के चैप्टर्स को। चलिए आगे बढ़ते हैं और टॉपिक्स को समझते हैं। सबसे पहला टॉपिक है आपका संविधान क्या है। तो इसे समझने के लिए आपको एक बात समझनी होगी। देखो, एक संविधान सर्वोच्च कानून है, मौलिक नियमों और सिद्धांतों का समूह, जिस पर देश के सभी व्यक्ति सहमत हो सकते हैं, जिसके आधार पर वे चाहते हैं कि नागरिकों के अधिकार और कर्तव्य प्रदान करें, साथ ही साथ देश को शासित किया जाए। देखो, साफ और सीधे शब्दों में समझा जाए तो संविधान एक ऐसा दस्तावेज है जिसके द्वारा किसी देश को शासित किया जाता हो, यानी कि एक ऐसा दस्तावेज जिसके द्वारा किसी देश का प्रशासन किया जाए। क्लियर है भाई? अच्छा, संविधान आपके दो प्रकार के हो सकते हैं। संविधान आपके दो प्रकार के हो सकते हैं। देखो कौन कौन से। एक होता है बेटा लिखित, एक होता है अलिखित। लिखित वो संविधान होता है जिसमें सारी चीजें लिखी हुई किसी एक जगह पर पाई जाए। अलिखित वो होता है जिसमें प्रॉपर डेफिनेशन ना हो। देखो भाई, हम यहाँ से क्या होता है, अलग अलग चीजों को अपने संविधान में ऐड करते रहते हैं। यहाँ जो एग्जाम्पल आपको याद रखना है, वो याद रखना है इंग्लैंड का। कहाँ का? और इधर जो आपको एग्जाम्पल याद रखना है, वो आप याद रखिएगा इंडिया का, यानी भारत का। क्लियर है? चलो, अब आगे समझते हैं इस चैप्टर को। सबसे पहली चीज, हमें संविधान की आवश्यकता क्यों है, कि भाई जो हमने ये संविधान बनाया, इतना बड़ा दस्तावेज बनाया, इसकी जरूरत क्या है भाई। देखो, बुनियादी नियमों पर न्यूनतम समन्वय और विश्वास बनाए रखने के लिए, यानी ये क्या है, पहला पॉइंट, जिसमें नागरिकों के बीच जो नियम कानून है उससे एक समन्वय बना रहे, उससे एक विश्वास बना रहे कि देखो, अगर मैं मान रहा हूँ इस नियम को तो अगला भी इस नियम को मान रहा होगा। चलिए आगे देखते हैं। फिर दूसरी बात डिसाइड होती है कि इतने सारे लोगों में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी। सरकार कैसे बनेगी? सरकार वही जो पीएम और सीएम मिलकर बनाते हैं। क्लियर है? ये कहाँ लिखा हुआ है? सब कुछ संविधान में बताया गया है कि देखो भाई, सरकार कैसी होगी, कैसे बनेगी, उसके कार्य क्या होंगे, उसके कर्तव्य क्या होंगे, सारी चीजें कौन बता रहे हैं? सरकार को बताया किसने? संविधान। तीसरी चीज, सरकार की शक्तियों पर सीमाएं लगाना, यानी कि हमने इतनी सारी शक्तियां दे दी, इतनी सारी सब कुछ दे दिया, सारी चीजें हमने प्रोवाइड कर दी, किसके हाथ में? सरकार के हाथ में। अब क्या गारंटी है कि सरकार सही तरीके से कार्य करेगी? तो उसकी गारंटी हमारा संविधान, जिसमें बताया गया है कि इन पर किन किन प्रकार की पाबंदियां होंगी और क्या क्या एक मतलब इनका दायरा सेट किया गया है। फोर्थ पॉइंट, सरकार को ऐसी क्षमता प्रदान करना कि लोगों की आकांक्षाओं और इच्छाओं को पूरा कर सके। जब बात ऐसी है कि भैया, संविधान जब भी होगा, कोई भी संविधान अगर किसी देश में बनाया गया है, तो सबसे बेसिक जो रिक्वायरमेंट यही है उसकी, कि वो लोगों की आकांक्षाओं को पूरा कर सके। अगर वो लोगों की आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर पा रहा, तो क्या वो संविधान मान्य होगा? नहीं होगा। कितने टाइम तक लोग उसे मानेंगे कि भाई इससे कुछ उनमें विकास ही नहीं होगा, उनका कुछ डेवलपमेंट ही नहीं होगी, तो वो उसे मानेंगे क्या? नहीं मानेंगे भाई। आगे बढ़ो। संविधान हमें राष्ट्र की बुनियादी पहचान देता है, यानी संविधान बताता है और जताता है कि आपके देश की विचारधारा, आपके देश के यहाँ की सरकार, आपका जो देश है वो किस तरीके से आगे बढ़ेगा और किस तरीके से वहां के नियमों और कानूनों को बनाया गया है। यानी राजनीतिक पहचान देता है कि भैया लोकतांत्रिक देश होगा। क्लियर है? आगे देखो, नैतिक पहचान देता है कि आपका देश शांति वाला रहेगा या फिर आप किसी पे भी युद्ध करने पे ज्यादा बिलीव रखते हो। भारतीय संविधान जातीय पहचान को नकारता है। ये कहता है कि भैया देखो, भारत में जो भी व्यक्ति जीवित है, वो सब भारतीय नागरिक माने जाएंगे। क्लियर है? आगे देखो। अब देखो, भारतीय संविधान का निर्माण, क्या देखना है हमें? भारतीय संविधान का निर्माण। उसमें क्या समझना है हमें? सबसे पहले कि जो ये संविधान सभा बनी थी, जो ये संविधान सभा बनी थी,
जिसने संविधान का निर्माण किया था वो कैसे बनी और उसका प्रोसेस क्या है, उसमें क्या क्या चीजें हुई, सारी चीजें समझते हैं। देखो संविधान सभा मोटे तौर पर कैबिनेट मिशन द्वारा बनाई गई। कब? 1946 में। इस योजना के अनुसार देखो क्या क्या हुआ था। प्रत्येक प्रांत और प्रत्येक रियासतों को क्या किया गया था, जनसंख्या के अनुपात में 1 से 10 लाख के अनुपात में, कितना, 1 से 10 लाख के अनुपात में बांटा गया था, यानी प्रति 10 लाख व्यक्तियों पे एक व्यक्ति को चुना जाएगा। इसके साथ साथ टोटल कितने लोगों को चुना गया, 292, यानी 292 लोगों को चुना गया। और कुछ रियासतों को दिया गया कि भैया आपके यहाँ से चुन के नहीं आएगा, आप बस सीधा यहाँ पे, तो टोटल हुए थे 395 मेंबर, जिसमें से 299 ही संविधान सभा का भाग बने। क्लियर है? क्यों बने अभी देखेंगे बस। प्रत्येक प्रांत में सीटों को 3 मुख्य समुदाय के बीच में बांटा गया, मुस्लिम, सिख और सामान्य। सामान्य यानी भारत में जो भी हिंदू, मतलब आपका हिंदी हो गया, बुद्ध हो गया, जैन लोग रहते हैं, इन सब के बीच में। क्लियर है? रियासतों के प्रतिनिधित्व के मामले में उनको छूट दे दी गई कि आप अपना मर्जी से जिसे भी चूज करके भेजना चाहते हो भेज दीजिए। आगे देखो, अब यहाँ पर हम कुछ बातें समझेंगे और जानेंगे किस तरीके से प्रॉपर क्या डेट्स थी, क्या सारी चीजें थी, और यहाँ पर जितनी भी डेट्स आएंगी तो क्या है आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। देखो संविधान बनने की प्रक्रिया, क्या प्रक्रिया समझेंगे एक एक करके। सबसे पहली चीज आई थी 1942 में, जिसे कहा गया था क्रिप्स मिशन। क्या कहा गया था? क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन भारत आया था कि भाई आपका संविधान कैसा होगा, क्या होगा, क्या रहेगा, उसमें सब कुछ आया था बताने के लिए, लेकिन बहिष्कार कर दिया गया उसका। क्या कर दिया गया? बहिष्कार कर दिया गया। किसके द्वारा? तो एक पार्टी थी हमारी जो सबसे बड़ी थी, कांग्रेस द्वारा, और दूसरी पार्टी जो सेकंड नेक्स्ट सबसे बड़ी थी वो थी हमारी मुस्लिम लीग। इन दोनों पार्टियों ने इसका बहिष्कार कर दिया था। फिर देखो, फिर 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया। और इसने क्या किया? संविधान सभा का निर्माण किया। ये सारा हमने ऊपर देखा ना, ये कैबिनेट मिशन ने किया। ठीक है, आगे देखो क्या हुआ फिर। सबसे पहली चीज 6 दिसंबर 1946 में सभा की संविधान सभा का निर्माण हुआ। कितने मेंबर्स आए इसमें? 292 मेंबर्स। क्योंकि मुस्लिम लीग ने क्या कर दिया था? बहिष्कार कर दिया था इसका, कैबिनेट मिशन का। उनका कहना था कि भैया हमें चाहिए अलग देश। वो अपने अलग देश की मांग पर अड़े रहे और उन्हें वो आगे मिला भी। आगे देखिए, फिर यहाँ पे 9 दिसंबर 1946 तो क्या हुई? पहली बैठक हुई। क्या हुई? पहली बैठक हुई। क्लियर है? अब समझते हैं थोड़ा सा। देखो 1947 में भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो गया कि भाई एक देश बन गया भारत, एक देश बन गया पाकिस्तान। तो उनके जो लोग थे वहां पर मूव कर गए, तो टोटल कितने बचे थे? 299। अब देखो, ये देखो ये लिखा 9 दिसंबर को पहली बैठक हुई, 10 दिसंबर को दूसरी बैठक हुई, जिसमें सचिदानंद यानी कि डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को क्या बनाया गया? अस्थायी रूप से अध्यक्ष चुना गया। फिर 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या बनाया गया? स्थायी अध्यक्ष बनाया गया। ये कौन है? भारत के पहले राष्ट्रपति।
क्लियर है। आगे देखो 13 दिसंबर को, और ये सब कब की बात हो रही है, ये सारी बात हो रही है 1946 की। क्लियर है। जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। अच्छा, ये कौन है, तो भारत के प्रथम पीएम। क्लियर। आगे देखते हैं। अच्छा, इसमें अभी कुछ बात आपने है कि देखो भाई, संविधान दो चीजें हुई, एक तो लागू होना और एक होना बना। तो पूर्ण रूप से बना कब और लागू कब हुआ, देखो बना था 26 नवंबर 1949, 1949। लागू कब हुआ, 26 जनवरी 1950। क्लियर है। अच्छा, 26 जनवरी 1950 को लागू क्यों हुआ, तो इस दिन, पुराने समय में इसी दिन 26 जनवरी 1930 में कांग्रेस द्वारा भारत का क्या मनाया गया था, आजादी दिवस मनाया गया। क्लियर है। क्लियर है। आगे देखो, संविधान की प्रमुख विशेषताएं, क्या विशेषताएं हैं भाई, ये संविधान जो बना उसकी क्या विशेषताएं है, विश्व का सबसे लंबा संविधान। अब इसे सबसे लंबा क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें टोटल अनुच्छेद कितने हैं भाई, 395, 395 जब बना था, आज के टाइम पे 448। क्लियर है। अच्छा, इसमें भाग कितने हैं, साथ ही साथ इसमें अनुसूचियां कितनी है, जब ये बना था तो इसमें थी 8 अनुसूचियां, अब कितनी हो गई हैं, 12 हो गई हैं। जब ये बना था तब इसमें थे 22 था, अब कितने हो गए हैं, 25। क्लियर है। चलो, कठोर व लचीलेपन का समन्वय, यानी कि संविधान में संशोधन करना जितना बेहतर तरीका है, उतना ही वो उतना ही ज्यादा कठोर भी है। आगे समझो, शक्तियों का सही प्रकार से बंटवारा किनके किनके बीच में हुआ है, ये ट्राइंगल याद रखना आप, इसमें एक याद रखना कार्यपालिका, एक याद रखना विधायिका, एक याद रखना न्यायपालिका। क्लियर है। अच्छा, इसमें कहा गया है एकल नागरिकता का प्रावधान है, यानी कि कोई भी नागरिक अगर वो भारत का नागरिक बनना चाहता है या वो भारत का नागरिक है, तो वो केवल और केवल भारत का ही नागरिक हो सकता है। वो किसी बाहरी देश की अगर नागरिकता को अपनाता है तो उसे यहाँ से बेदखल कर दिया जाएगा। आगे समझो, सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार, यानी कि जो भी व्यक्ति भारत का नागरिक है, उसे अगर वो 18 साल या उससे अधिक है, उसे वोट देने का अधिकार मिला हुआ है। इसी को क्या कहते हैं, सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार। मौलिक अधिकार, साथ ही साथ राज्य के नीति निर्देशक तत्व भी मिले हुए हैं, यानी कि आपको कुछ बेहतर अधिकार भी मिले हुए हैं। आगे देखो, अब ये तो बात हो गई सारी इसकी विशेषताओं की, अब इसमें कुछ कमियां भी निकाली लोगों ने, वो भी समझो। सबसे पहली चीज, संविधान की आलोचनाएं क्या क्या की गई, देखो सबसे पहला कहा गया उधारी का कटोरा, क्योंकि भारतीय संविधान के निर्माताओं ने ये जितने भी इसमें ज्यादातर अनुच्छेद लिए वो किसी ना किसी देश से लिए और यहाँ पर इस्तेमाल किए। देखो, अब उन्होंने जितना भी को इस्तेमाल किया वो सारा भारत के हिसाब से किस तरीके से लागू करना चाहिए यहाँ पर, या फिर यहाँ पर किस तरीके से वो काम में आएगा, इन उस हिसाब से लगा है। लेकिन कुछ लोगों ने इसे क्या कहा कि भैया उधारी का कटोरा है ये, इसे तुम ये भी कह सकते हो, अगर इसे पॉजिटिव वे में कहना हो तो कह सकते हो भाई ये क्या है, फूलों का गुलदस्ता है। आगे देखो, वकीलों द्वारा निर्णय, यानी कि जो संविधान सभा थे उसमें अधिकतर लोग क्या थे, सारे वकील थे, तो वकीलों का बोलबाला था, इसीलिए क्या कहा गया, वकीलों की सभा में। फिर क्या कहा गया, अभी तक 100 से ज्यादा संशोधन हो चुके हैं, और 100 से ज्यादा संशोधन हो चुके हैं तो इसका मतलब ये खराब चल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। आगे देखो, बनने में बहुत अधिक समय, कितना समय लगा है टोटल, टोटल समय लगा है 2 साल 11 महीने 18 दिन।
लेकिन आप ये भी तो देखो कि ये संविधान कब बना था, 1950 में। आज 2024 चल रही है, आज भी ये बेहतर तरीके से अपना कार्य कर रहा है। तो देखो इतना समय लगा कोई ज्यादा नहीं है। आगे देखो, कांग्रेस के नेताओं का प्रभुत्व था, यानी कि 299 में से लगभग लगभग 211 लोग किसके थे, कांग्रेस पार्टी के थे। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ी पार्टी थी। हिंदुओं का प्रभुत्व था, यानी कि इनका कहना था कि इस सभा में ज्यादातर कौन है, हिंदू आ रखे हैं। आगे देखो, संविधान सभा राष्ट्रवादी आंदोलन की विरासत, यानी ऐसा क्यों कहा जाता है कि भैया कि संविधान सभा बनी है, ये राष्ट्रवादी आंदोलन से प्रेरित है, यानी हमारे भारत में अब तक जितने भी आंदोलन हुए उन सब से रिलेटेड है। देखो, भारत की संविधान सभा ने जितना भी कार्य किया, जितना भी कानूनों को लागू किया, या जो भी चीज उन्होंने की, सब कुछ ये सारी चीजें भूतपूर्व यानी पहले ही डिस्कस हो चुका था। कि देखो, अगर हम आजाद होंगे तो अपने लोगों को क्या देंगे, देखो हम ये भी देंगे, इस चीज पर जो भी लागू करना था उस पर बहस पहले ही हुई थी और फिर दोबारा भी हुई। भारत की संविधान सभा कार्य नहीं कर सकती थी यदि संविधान स्थापित होने वाले मुख्य सिद्धांतों पर कोई पृष्ठभूमि या सहमति न होती। और ये सहमति कब होती, राष्ट्रवादी आंदोलन में। वहीं क्या हुआ था ना कि देखो हम अपने देश के लोगों को सार्वभौमिक व्यवस्था अधिकार देंगे, और दिया भी। आगे देखो, संविधान की घोषणा से दशकों पहले राष्ट्रवादी आंदोलन ने कई सवालों पर बहस कर ली थी भाई पहले ही। राष्ट्रवादी आंदोलन द्वारा संविधान सभा में लाए गए सिद्धांतों का शायद सबसे अच्छा था उद्देश्य प्रस्ताव। किसने लागू किया था उद्देश्य प्रस्ताव, कौन लाया था ये, जवाहरलाल नेहरू जी। अब देखो, आगे बढ़ते हैं। अब आगे समझना कि विभिन्न देशों से हमने क्या क्या संविधान में अपने दिया है। अब यहाँ पर मैंने सारी लिस्ट प्रोवाइड कर रखी है, एक एक करके मैं बता रहा हूँ, फिर आप सारा देख लीजिएगा। देखो, सबसे पहला भारतीय संविधान, भारतीय सरकार अधिनियम 1935, यहाँ से ये सारी चीजें उठाई गई है। उद्देश्य संकल्प प्रस्तावना, जिसे हम क्या कहते हैं, प्रियम्बल। क्लियर है? ब्रिटिश संविधान से क्या लिया है हमने, ये सारी चीजें ली है। क्लियर? आगे देखो, अमेरिकी संविधान से मौलिक अधिकार, उपराष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति का महाभियोग, न्यायिक समीक्षा, ये सारी चीजें ली है। आयरिश संविधान से यानी आयरलैंड के संविधान से राज्य के नीति निर्देशक तत्व। कनाडा से, और ये भी लिया है भाई, ये जितना लिखा है, कनाडा के संविधान से ये सारी चीजें ली है हमने। आगे देखो, जर्मनी के संविधान से हमने आपातकाल की स्कीम ली है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने ये तीनों चीजें ली है। रूसी संविधान से हमने ये लिया है। क्लियर है? फ्रांस के संविधान से हमने इन 4-5 चीजों को ऐड किया है। दक्षिण अफ्रीका से हमने संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली। जापान से हमने इस प्रक्रिया को उठाया। क्लियर है? आपका ये चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट होता है। किसी भी बच्चे को इस चैप्टर में किसी भी तरीके का डाउट हो तो कमेंट में जरूर पूछे, और साथ ही साथ भाई वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। चलिए।